हेलो। आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हम चैप्टर में बता चुके थे कि प्रतिस्थापन विधि कैसे बनता है और प्रतिस्थापन विधि क्या है। तो आज मेरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का टॉपिक है क्या, प्रतिस्थापन विधि। यानी प्रतिस्थापन विधि से जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो उसको हम किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2x + 3y बराबर 11 एवं 2x - 4y बराबर -24 का हल करें। इसको हल करने के बाद किसका मान निकालना है, m का मान ज्ञात करें, जिसके लिए ये कि एक और इक्वेशन दिया हुआ है, यानी m का मान निकालना है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, यानी x और y का हमको मान पता रहेगा तभी जाके हमको किसका मान निकलेगा, m का मान निकलेगा। चलिए क्या है इक्वेशन, 2x + 3y बराबर 11, यही है ना। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। अगर x का मान हम निकालेंगे तो 11, ये प्लस उधर कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा कि नहीं। चलिए तो 2x, अब हमको 2x का मान पता चल गया तो हम x का मान निकाल लें। तो x का मान निकालेंगे तो 11 - 3y बटा, ये गुना में इसके क्या में चला आएगा, डिवाइड में। तो अगर x का मान हमसे कोई पूछे तो क्या आ गया, 11 - 3y बराबर कितना, 2। अब मेरा समीकरण सेकेंड क्या था, 2x - 4y बराबर -24, ये था मेरा समीकरण क्या, सेकेंड। तो हमको क्या करना है, समीकरण सेकेंड में किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे। तो समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर बताइएगा, समीकरण सेकेंड मेरा क्या है, समीकरण सेकेंड है मेरा 2x - 4y बराबर -24, यही ना मेरा समीकरण सेकेंड। तो 2 × मेरा x का मान क्या आया है, 11 - 3y बटा 2, यही है ना मेरा x का मान। वेरी गुड। 4y बराबर -24, क्लियर। देखिए तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो मेरा क्या बचा है, 11 - 3y - 4y बराबर -24। अब देखिए यहाँ है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, पर चिन्ह क्या चीज का रहेगा, माइनस का। 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7y बराबर -24, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 11। किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए तो ये माइनस से माइनस तो मेरा कट गया ना। तो माइनस से माइनस मेरा कटेगा, तो अगर हमको y का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको पहले 7y बराबर इसको स्क्वायर करें, 4 आए 5 और 2 आए 3, यही होगा ना। किसी को दिक्कत नहीं। चलिए देखिए तो अब हमको y का मान निकालना है, तो y बराबर हम क्या करेंगे, 35 बटा क्या 7 हो जाएगा ना, क्योंकि ये इंटू में नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो 7 के टेबल में 35 कितने बार में, 5 बार में। तो y का मान मेरा क्या आ गया, 5, यही आया ना। तो ये इक्वेशन फर्स्ट था, सेकंड था, इसको हम थर्ड मान लेते हैं, मान सकते हैं ना थर्ड। तो समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अब हमको y का मान निकल गया, लेकिन x का मान हमको एक्यूरेट कोई वैल्यू न पता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं। तो समीकरण मेरा क्या था, थर्ड, समीकरण थर्ड था x बराबर 11 - 3y बटा 2, यही था ना मेरा। चलिए तो x बराबर क्या है,
x बराबर है मेरा 11 माइनस 3y बटा 2, यानी x का मान निकालना होगा तो 11 माइनस 3 इंटू y का मान मेरा कितना आया है 5, तो 5 बटा 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 15, यानी 5 में 3 से करेंगे तो 15 बटा 2। तो अब x का मान निकालना होगा तो 15 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा -4 बचेगा। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, चलिए तो बटा 2। अब देखिए तो 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है 2 बार में आता है, यानी x का मान मेरा क्या आ गया -2। किन्हीं को दिक्कत, यहाँ तक आया सबको समझ में, वेरी गुड। अब हमको किसका मान निकालना था, m का मान निकालना था। तो m का मान निकालने के लिए मेरा इक्वेशन दिया हुआ था y बराबर mx प्लस 3, यही दिया हुआ है ना। तो y का मान मेरा कितना है 5 है, बराबर m इंटू x का मान मेरा कितना है -2 है, तो -2 प्लस 3, तो -2m बराबर, ये प्लस था, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो -2m बराबर, घटेगा तो क्या बचेगा 2, तो m का मान निकालना होगा तो -2 बटा 2 कर सकते हैं क्योंकि माइनस नीचे नहीं रहता है, तो कितनी बार में कट जाएगा 1 बार में, तो m का मान क्या हो गया -1। किनको दिक्कत है, किन्हीं को दिक्कत समझ में आया सभी को। तो मेरा x का मान अगर कोई पूछे तो x का मान मेरा आ गया 2, y का मान मेरा आ गया कितना 5, और मेरा m का मान निकालना था तो m का मेरा मान आ गया कितना, m का मान आ गया मेरा क्या 1। यही हमारा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत, सबको समझ में आया, नोट कर लीजिए। क्लियर। अब चलते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर भी क्या करा है, प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को क्या करना है, हल करना है। यानी समीकरण मेरा क्या है, समीकरण मेरा ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकंड, यानी पहले फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट मेरा क्या है 3x माइनस 5y बराबर 20, यही है ना समीकरण फर्स्ट, किन्हीं को दिक्कत नहीं। और समीकरण सेकंड मेरा क्या था, x प्लस 2y बराबर 3 है, ये है क्या समीकरण सेकंड। तो पहले इसमें क्या कर ले, पहले 3x का मान निकालेंगे, तो 20, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो अब 3x का मान आ गया इतना, तो अगर x का मान निकालना हो तो 20 प्लस 5y बटा, ये इंटू में नीचे क्या में चला जाएगा डिवाइड में, तो इसको हम इक्वेशन क्या मान सकते हैं थर्ड। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो समीकरण मेरा फर्स्ट सेकंड क्या है, तो समीकरण सेकंड है मेरा x प्लस 2y बराबर 3, यही है ना। चलिए तो x का मान मेरा कितना आया है 20 प्लस 5y बटा 3 प्लस 2y बराबर 3, यही है ना। तो अब इसके नीचे 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दें। अब 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो 3 के टेबल से तो 3 कट गया 1 बार में, तो 1 में 20 से करेंगे तो 20 प्लस 1 में 5y से करेंगे तो 5y प्लस, अब 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 3 बार में, अब 3 में 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6y बराबर 3, यही होगा ना। किन्हीं को दिक्कत नहीं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, अब रेशनलाइज कर देते हैं, तो 1 में 20 सबसे करेंगे तो 20 प्लस 6 5 क्या हो जाएगा 11y बराबर 3 3 की 9। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो हमको किसका मान निकालना है, हमको y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 11y बराबर, यहाँ 9 है तो 9, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 11y बराबर 20 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 20 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा -11 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो देखिए तो y का मान निकालना हो तो -11, ये इंटू में तो इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 11 1 जा 11, तो y बराबर क्या आ गया -1।
किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? तब हमको y का मान पता है तो किसका मान मेरा निकल जाएगा? x का मान निकल जाएगा। तो कैसे क्या करेंगे? तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड मेरा क्या है? समीकरण थर्ड मेरा आया था x बराबर 20 प्लस 5y बराबर 3। यही है ना मेरा समीकरण थर्ड। तो समीकरण थर्ड है तो x बराबर 20 प्लस 5 इंटू वाई का मान क्या है? -1, तो -1 बटा 3, तो x बराबर हो जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस 5 में 1 से करेंगे तो 5 बटा 3। तो अगर x का मान निकालना हो तो x बराबर 20 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 15, तो 15 बटा 3, तो 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है? 5 बार में, तो काट दिए 5 बार में, तो x का वैल्यू मेरा क्या आ गया? 5। तो इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ x और y का ही वैल्यू निकालना था, तो मेरा y का मान कितना आ गया? -1, और x का मान कितना आ गया? 5। किन्हीं को दिक्कत? यही क्या हो गया? आंसर। सबको समझ में आया? नोट करिए। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड नंबर, ठीक है? तो सेकेंड नंबर भी वैसे ही बनाएंगे जैसे हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये तो बन जाना चाहिए, बन जाएगा सबसे। चलिए हम बना देते हैं। देखिए क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9, यही है ना? तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? समीकरण फर्स्ट। और समीकरण सेकंड मेरा क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 4, समीकरण सेकंड। किन्हीं को दिक्कत? समझ में आया? चलिए तो पहले हम क्या करेंगे? 8x का मान निकालेंगे। तो 8x का मान निकालेंगे तो 9 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब हम x का मान निकालेंगे तो 9 माइनस 5y बटा क्या हो जाएगा? 8 होगा कि नहीं? तो ये क्या हो गया मेरा समीकरण थर्ड। अब क्या करेंगे? समीकरण सेकंड में किसका मान रखने पर? x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, यही ना? तो समीकरण सेकंड मेरा क्या है? समीकरण सेकंड है मेरा 3x प्लस 2y बराबर 4, यही है ना? तो 3 इंटू x का मान मेरा कितना आया है? 9 माइनस 5y बटा 8, यही है ना? किन्हीं को दिक्कत नहीं? तो प्लस 2y बराबर 4। तब इसको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो गुना करिए, 3 में 9 से करेंगे तो 9 में 3 से करेंगे तो 27। अब क्या हो जाएगा? माइनस 5 में करेंगे तो 15y बटा 8 प्लस 2y बराबर 4, ये होगा ना? अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दें, किन्हीं को दिक्कत नहीं? तो चलिए अब 1 दे दें, तो 1 दे दिए। अब इसका क्या कर ले? एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो 8, तो 8 से 8 खत्म, तो क्या हो गया? 27 माइनस 15y प्लस 1 बार में कट जाएगा, तो 8 में 2 से करेंगे तो 8 दूना 16, y बराबर 4। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ है? 1। किनको दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? चलिए अभी क्या करें? अब 1 में हम इतने सबसे गुना करेंगे तो 1 कोई नंबर को चेंज नहीं करता है, इसलिए जो नंबर है मेरा वही रह जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है। 16 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा? 1y बचेगा। लेकिन प्लस में कि माइनस में? प्लस में। क्यों? क्योंकि प्लस की संख्या क्या है? ज़्यादा है। अब बटा क्या है? 8 बराबर 4 बटा 1। अब इसको कर दे रेशनलाइज, तो 1 इतना से करिए तो 27 प्लस y बराबर 8 में 4 से करेंगे क्या हो जाएगा? 32। तो अगर y का मान निकालना हो तो 32 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5। किनको दिक्कत है? किन्हीं को दिक्कत? 32 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। समझ में आया?
चलिए, तो हमको y का मान कितना पता चल गया, y का मान हमको पता चल गया कितना 5। तब हमको क्या करना है, समीकरण कितना में, थर्ड में, समीकरण थर्ड में किसका मान आया है, y का, तो किसका मान रखेंगे, y का, तो y का मान रखने पर तो समीकरण बताइएगा, समीकरण मेरा कहाँ है, थर्ड, ये रहा। क्या दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है 9 माइनस 5y बटा 8, तो x बराबर 9 माइनस 5 इंटू वाई, वाई का मान क्या है 5 है, अब बटा 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5, 5 जा 25, अब क्या बचेगा 8। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16, बचेगा कि नहीं, बचेगा। अब बटा क्या हो गया 8, ये प्लस में माइनस में की संख्या जाए तो माइनस कर दिए, अब 8 के टेबल में कितने बार में, 2 बार में, तो 2, तो x बराबर क्या आ गया -2। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया, तो y का मान, x का मान मेरा कितना आ गया -2, यही हो गया हमारा क्या आंसर। क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, सबको क्लियर था। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, थर्ड नंबर भी वही करेंगे। क्या है, s माइनस टी बराबर 3, समीकरण फर्स्ट है ना, और समीकरण सेकंड की बात करें तो s माइनस 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, समीकरण सेकंड। किन्हीं को दिक्कत नहीं, तो हमको पहले s का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा 3, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा प्लस, समीकरण थर्ड। किन्हीं को दिक्कत नहीं, तो क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, s का मान रखने पर, s का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड मेरा क्या है, s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6, तो s का मान क्या है 3 प्लस t बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6, यही है ना। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो 3 के टेबल में 6 कितने बार में, 2 बार में, तो 2 के टेबल में दोनों से गुना करना है, यानी 2 को गुना करना है किससे, 2 को हमको पहले गुना करना पड़ेगा 3 प्लस टी से, अब प्लस 2 के टेबल में 6 कितने बार में, 3 बार में, अब 3 में टी से करेंगे तो 3t बराबर क्या हो जाएगा 6। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, तो अब गुना करिए 3 2 जा 6 प्लस 2 में t से करेंगे तो 2t प्लस 3t बटा 6 बराबर 6 बटा 1, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 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 3 2 5t बराबर क्या हो जाएगा, रेशनलाइज करेंगे तो 3 3 जा 6 6 जा 36 आ गया। तो हमको किसका मान निकालना है, t का मान निकालना है, तो t का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 प्लस 5t बराबर 36, तो 5t बराबर 36, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 5, ये 5 है, 5t बराबर 30, इसको सब आप लोग s मत मान लेना, 5 है, t बराबर क्या हो जाएगा 30 इंटू में नीचे डिवाइड में, तो कितने बार में 6 बार में, यानी t का मान मेरा क्या आ गया 6 आ गया ना। तो t का मान मेरा 6 आया, तो हमको अब किसका मान निकालना है, s का मान निकालना है, तो s का मान निकालने के लिए समीकरण कितना में, थर्ड में t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, यही ना। तो बताइएगा समीकरण थर्ड क्या था, समीकरण थर्ड था s बराबर 3 प्लस टी, यही था ना। तो हमको किसका मान रखना है, t
t का मान रखना है। तो t का मान रखने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे पहले s बराबर 3 प्लस t। तो s बराबर 3 प्लस t का मान मेरा क्या आया है 6 आया है। तो s बराबर 6 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, यानी मेरा s का मान आ गया मेरा क्या 9। यही हमारा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत आया समझ में, नोट कर लीजिए। चलिए अब 4 नंबर क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या कितनी गुनी है 3 गुनी है। तो पहले संख्या क्या क्या है हमको पता है, नहीं पता है। तो क्या करेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर क्या x और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा y, है ना। तो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर यानी x और y का अंतर, x माइनस वाई, है ना। दो संख्याओं का अंतर कर दिए, कितना है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी समीकरण फर्स्ट। किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब संख्या बराबर संख्या क्या कह रहा है, एक संख्या यानी एक संख्या जो है दूसरी संख्या का ये कितना गुना है 3 गुना है, यानी ये पहले से 3 गुना है। तो हमको इसमें क्या कर देना है, इसमें गुना करेंगे ना, क्योंकि ये पहले से गुना है तो दोनों को इक्वल करने के लिए किसमें करेंगे, इसमें 3 गुना कर देंगे। तो क्या हो गया मेरा x बराबर मेरा हो जाएगा क्या 3y, यही हो जाएगा ना। तो ये मेरा मान लीजिए समीकरण सेकंड। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में किसका मान निकालेंगे पहले, तो समीकरण फर्स्ट से हम लेके x का मान निकालेंगे। तो x माइनस वाई बराबर 26। तो अगर x का मान हम निकाले तो क्या हो जाएगा 26, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो x का मान मेरा कितना आ गया 26 प्लस y। तो क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो बताइए तो समीकरण मेरा सेकंड क्या है, तो समीकरण सेकंड है मेरा x बराबर 3y। तो yx का मान मेरा है 26 प्लस y बराबर 3y। तो अगर हमको 26 बराबर 3y, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 26 बराबर घटेगा क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो चलिए ये क्या हो जाएगा 2y बराबर हम कर सकते हैं 26। तो अगर y का मान निकालना हो तो 26 बटा क्या 2, तो 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, यानी y का मान मेरा क्या आ गया 13 आ गया ना। तो y का मान मेरा 13 आ गया। तो हमको किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण कितना में, समीकरण थर्ड मेरा क्या आया था, ये आया था ना समीकरण थर्ड। तो समीकरण थर्ड में किसका मान रखने पर किसका मान आया है y का, तो y का मान रखने पर यही ना आया। चलिए तो समीकरण थर्ड मेरा क्या है, समीकरण थर्ड ये रहा, क्या है x बराबर 26 प्लस y। तो x बराबर 26 प्लस y का मान कितना है 13। अगर x का मान बोले तो क्या 6 3 9 और 2 1 3, यानी 39। x का मान 13, y का मान 13 और x का मान 39। यही क्या हो गया मेरा आंसर, यानी उन्हें ज्ञात करें यानी संख्या ज्ञात करें। तो पहली संख्या मेरा x था तो x का मान 39 और दूसरी संख्या मेरा y था तो y का मान कितना 13। क्लियर, नोट कर लीजिए।
4 नंबर क्वेश्चन सबका कंप्लीट। अब चलते 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है? 3 है। यानी दो धनात्मक संख्या हमको पता है? नहीं पता है। तो क्या कर लेंगे? माना कि पहली धनात्मक संख्या बराबर क्या? x और दूसरी धनात्मक संख्या बराबर y। तो दो धनात्मक संख्याओं का अंतर यानी यही दोनों संख्या यानी x माइनस वाई का अंतर कितना है? 3 है। समीकरण फर्स्ट। फिर उनका गुणनफल, किनका गुणनफल? यही दोनों संख्या का गुणनफल ना। तो x इंटू वाई बराबर 504, यही हो गया। तो x का मान अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 504 बटा y, यानी समीकरण क्या हो गया मेरा? सेकेंड। तो अब हम क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट में हम किसका मान निकालेंगे? x का चाहे y का। तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है? x माइनस वाई बराबर 3, यही है ना। तो x बराबर इसका मान क्या आ जाएगा? x बराबर इसका मान क्या आएगा? 3 माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी इक्वेशन थर्ड आ गया मेरा। तो अब क्या करेंगे? समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर तो समीकरण सेकंड क्या है? x बराबर, समीकरण सेकंड है मेरा x बराबर 504 बटा y, यही है ना। तो x का मान मेरा कितना है? 3 प्लस वाई बराबर 504 बटा y। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, दोनों को क्या कर दें? रेशनलाइज कर दें। तो रेशनलाइज करेंगे तो y में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y प्लस y में y से करेंगे तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 504 हो जाएगा। तो अभी क्या हो गया? y स्क्वायर प्लस 3y, ये प्लस उधर आएगा तो माइनस। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। तो अब इसका गुणनखंड तोड़ना है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुना करने पे 504 और उसी नंबर को जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। आ जाए, बताइए। देखे तो 24 इंटू 21 करेंगे तो 504 आ जाएगा। गुना करेंगे तो 504। अब इसी नंबर को 24 में से 21 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन तो प्लस में 3 चाहिए ना, तो यहाँ प्लस ही में रहेगा ना। किन्हीं को दिक्कत नहीं। ये क्या चाहिए? चाहिए माइनस में, तो यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 504। किनको दिक्कत है? किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो क्या है मेरा? y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 504 बराबर 0, यानी y स्क्वायर पहले कौन सा ले ले? पहले हम ले 21y प्लस 24 माइनस 504 बराबर 0। तो ये दोनों और ये दोनों हो गया। तो इसमें y कॉमन लेंगे तो y माइनस 21 प्लस इसमें 24 कॉमन लेते हैं तो y प्लस माइनस माइनस कितने बार में? 21 बार में बराबर 0। तो y माइनस 21 और क्या हो जाएगा? y प्लस 24 बराबर 0। तो y का मान माइनस 21 बराबर 0। तो y का मान क्या आ गया? 21। और y प्लस 24 बराबर 0। तो y का मान क्या हो गया? माइनस 24, क्योंकि प्लस उधर जाएगा तो माइनस में। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। तो अब हमको y का मान हम क्या चीज वाला लेंगे? हम हमेशा प्लस वाला ले लेंगे, ठीक है, माइनस वाला नहीं लेंगे। तो प्लस वाला ले लिए, मेरा y का मान आ गया 21। तो हमको किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? समीकरण किसमें है? समीकरण थर्ड में। समीकरण थर्ड में किसका मान रखने पर? y का मान रखने पर। y का मान रखने पर। तो समीकरण थर्ड मेरा क्या है?
x बराबर 3 प्लस वाई, तो x बराबर 3 प्लस वाई का मान क्या 21, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24। देखिए तो आ गया, यानी x का मान हम कह सकते हैं 24 और y का मान कह सकते हैं क्या 21। यही हमारा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत आया समझ में, नोट कर लीजिए। तो क्लियर, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अब कल चलेंगे विलोपन विधि। आज प्रतिस्थापन विधि का इतना ही क्वेश्चन था, सबको कंप्लीट। प्रतिस्थापन विधि सबको आ गया समझ में, गुड। अब कल बताएंगे प्रतिस्थापन विधि खत्म, तो अब कल बताएंगे विलोपन विधि। कल क्वेश्चन स्टार्ट होगा विलोपन विधि द्वारा प्रश्न। ओके।